पहचान कफन से नहीं होती है लाश की। पहचान कफन से नहीं होती है लाश की, पीछे काफिला बयां कर देता है रुतबा हस्ती का। साथियों, इसी के साथ चूंकि ये शरीर से संबंधित मैं एक छोटा सा शेर बोला हूँ, तो आप जानते हैं यही शरीर जब तक है, जब तक इस शरीर में सांस है, तब तक जो है ये जीवन चल रहा है। और इस शरीर के अंदर जो है जितने भी बॉडी के पार्ट हैं, अंदर जितने भी सब काम करते हैं इस शरीर को चलाने के लिए, अनेक अनेक प्रकार के अंदर जो है पार्ट्स हैं, तो उसको जो है उसी के आधार पर ये शरीर चलता है, जीवन चलता है। और जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खान पान जो भी करते हैं, वह जो है शरीर के पार्ट्स में जो है विभिन्न तरह की क्रियाओं के साथ जो है उसका क्रियाएं होती हैं, ऊर्जा मिलता है और हमारा शरीर और जीवन चलता है। इसी के साथ आजकल के टाइम में आपाधापी के जीवन में और ये भाग दौड़ के जीवन में यह स्वास्थ्य जो है इतना बेकार होते जा रहा है। आप सुनते होंगे अक्सर, और इसमें जो है धड़ल्ले से जो है मेडिकल, डॉक्टर, दवाइयाँ, इसका जो है प्रचलन बहुत बढ़ गया है, इसका उपयोग बहुत बढ़ते जा रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है ये आप सब जानते होंगे, सोशल मीडिया सब यूट्यूब पर सब पे आता है और मैसेज में भी आप पढ़ते होंगे। जैसे कि हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी बढ़ गया, कैंसर की बीमारियां, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस और पाइल्स। तो बहुत सारी बीमारियां इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज के 50 साल 40 साल पहले ये सब चीज़ों का, इन सब जो जितना नाम लिया उसका कोई नामो निशान नहीं था, कहीं दूर दूर तक इसका कोई नाम नहीं लेता था, कोई जानता ही नहीं था इसके बारे में क्या होता है। लेकिन इसी के साथ साथियों मैं चाहूँगा कि अपने शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं किस वजह से खराब होते हैं, आपको मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि जो भी शरीर के अंदर पार्ट्स हैं वो किस वजह से खराब होते हैं, किस वजह से वह डैमेज होता है, किस वजह से वह जो है प्रॉब्लम में आ जाता है। तो पेट जो होता है वह बहुत देर तक भूखे रहने से, अगर आप बहुत देर तक भूखा रहते हैं तो उस पर प्रॉब्लम करता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। किडनी, अगर प्यास लगा है आपको बहुत देर तक, या पानी कम पीते हैं, या प्यास लगने के बाद भी आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो उस पर जो है किडनी पे असर जाता है। और टेंशन में है और नकारात्मक विचार आते हैं, आपको बहुत टेंशन में नकारात्मक विचार, उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो वो जो है आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, मतलब मस्तिष्क टेंशन में खराब होता है, प्रॉब्लम आता है। अंधेरे में मोबाइल देखना, लैपटॉप की तेज रोशनी में चलाना, काम करना, और ज़्यादा जो है अगर आपको नंबर है तो चश्मा न लगाना, उससे जो है आँख खराब होता है। अधिक फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, शराब पीना, यह जो है लीवर इससे खराब होता है। बहुत ज़्यादा नमक और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जैसे आप ज़्यादा नमक खाते हैं, आलू खाते हैं, मतलब बटाटा महाराष्ट्र में बोलते हैं, और चावल ज़्यादा खाते हैं, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, उससे जो है कोलेस्ट्रॉल बनता है। और ऑयली चीज़ जितनी रहती है, जैसे घी, तेल, कोई भी गाढ़ा जितना तेल रहेगा उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, उससे जो है आपका दिल खराब होता है, मतलब हार्ट को प्रॉब्लम करता है। बहुत ठंडा और ऑयली, मसालेदार, बासी भोजन करना, उससे जो है आंत जो है आपका, उससे वो खराब होता है। हेडफोन लगाकर तेज आवाज़ सुनना, या कहीं भी कीर्तन भजन करने जाते हैं, बहुत तेज आवाज़ आ रहा है, मतलब सहन शक्ति से ज़्यादा बाहर आवाज़ सुनना जो है उससे आपका कान खराब होता है। फेफड़े, धूम्रपान करना, सिगरेट, बीड़ी, ये सब, और जो भी चरस, गांजा वगैरह वगैरह जो पीते हैं, जो भी धूम्रपान मतलब नशीली चीज़ जो पी रहे हैं, उससे जो है, और व्यायाम न करना, उससे फेफड़े खराब होते हैं। और बहुत अधिक मीठा और चीनी खाना, इससे जो है आपका अग्नाशय खराब होता है, मतलब पैंक्रियाज इसको बोलते हैं, पैंक्रियाज खराब होता है। तो साथियों ये सब जितने भी अंग हमने बताए हैं शरीर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शरीर का अंग है।
इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इस पर जो जितने चीजें हम बताए हैं कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, अब ऐसा नहीं है कि आप खाना बंद कर दें। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा कि ये बंद कर दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। खाइए, सब कुछ करिए। यूं तो जिंदगी जितना जीना है उतना तो आपको जीना ही है। जितना आपके नसीब में, जितना नियति ने, जितना ईश्वर परमेश्वर ने लिखा है उतना तो आपको जीना ही है। लेकिन वह जिंदगी जो है बहुत अच्छे से जाए, बहुत बढ़िया से जाए, बहुत खुशहाली से जाए और बहुत मस्त जाए, उसके लिए आपको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं है, सब जो है टेम्प्रोरी है, परमानेंट कुछ नहीं है। अगर आपका कुछ है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ मात्र आपका शरीर ही आपका सब कुछ है। और जितना इतने बॉडी पार्ट हमने बताए हैं वो आपका ही है, और उसका पालन पोषण और उसका देख रेख करना आपके हाथ में है। और आप उसे संजो सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और मस्त रख सकते हैं। और अगर ये बॉडी पार्ट अच्छे और स्वस्थ और मस्त रहेंगे तो आप भी है फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया से जो है जीवन जी सकते हैं। कोई बीमारियां आएंगी लेकिन बहुत कम मात्रा में आएंगी। बीमारियां दूर भागेंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आपका जीवन एकदम खुशहाल रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ जो होना है वो होगा, लेकिन जानते हुए आप गलती न करें। अनजाने में तो जो हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी आप देखते होंगे कि कोई अमल नहीं करते हैं और व्यवस्थित लाइफ जीते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है जल्दी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत सारे बेकार लोग हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं और चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं, लेकिन फिर भी वो जिए जा रहे हैं। लेकिन इस भ्रम में आप न रहें कि ऐसा है तो वो ऐसा है, तो ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस पर आप न रहिए। आपका जो कर्तव्य होता है, आपका जो फर्ज है वो अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के पार्ट्स के लिए आप मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए ईमानदारी से और अपने शरीर का ध्यान रखिए और मस्त रहिए। जीवन तभी तक सही रहेगा जब तक आपका शरीर अच्छा साथ देता है। जब आपका शरीर, जिस दिन आपका शरीर कमजोर होगा तो यही नाते रिश्ते जितने भी आपके लघु भग्गू पिछलग्गू हैं वह जो है कुछ ही देर तक आपकी सेवा करेंगे। अगर आपके पास पैसा कमी पड़ गई तो आप कहीं कोने में पड़े रहेंगे। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ऐसा दिन न आए, इसलिए आप शरीर को जो है स्वस्थ मस्त और एक्सरसाइज के जरिए जो है उसको एकदम टनाटन रखिए, फर्स्ट क्लास रखिए, ताकि आपका शरीर एंड मोमेंट तक, आपके लाइफ के एंड मोमेंट तक एकदम बढ़िया से चलता रहे और फर्स्ट क्लास आप लाइफ जीते रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं यही मनोकामना के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।